हेलो एवरीवन। क्लास 9 में मैथ्स में हम लोग एक्सपोनेंट का इम्पोर्टेंट सम को समझेंगे। ठीक है, तो ये एक सम है, ये सम नंबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या है कि x टू द पावर 1 बाई ए माइनस बी होल टू द पावर 1 बाई ए माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस सी होल टू द पावर 1 बाई बी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर 1 बाय सी माइनस ए होल टू द पावर 1 बाय सी माइनस बी। और इसके लिए प्रूव करना हम लोग को क्या 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा। सबसे पहली बात ये कि ये देखो किस तरह का सवाल है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा ए टू द पावर एम होल टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो ये देखो क्या हुआ, ये x टू द पावर 1 बाई ए माइनस बी और इंटू ये हो जाएगा 1 बाय ए माइनस सी। तो 1 इंटू 1 1 हो गया ए माइनस बी और इंटू ए माइनस सी हो गया ए माइनस सी। ठीक है, उसी तरह से ये हुआ x टू द पावर 1 इंटू 1 बाय बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए एंड सिमिलरली ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इस फॉर्म में जब है, अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। अब यानी कि ये तीनों जो इंटू में है बेस सेम है, तो जब बेस सेम रहेगा और सब इंटू में रहेगा तो उसका पावर प्लस में हो जाता है। ठीक है, सेम बेस पर, यानी कि x टू दी पावर हो जाएगा ये प्लस ये और प्लस ये तीनों आएगा प्लस में। लेकिन ये माइनस कैसे हुआ, तो यहाँ देखो a माइनस सी था, इसको बना दिया हम c माइनस ए, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में ले आए a b c, यानी a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो ये a माइनस सी को c माइनस ई बनाने के लिए क्या किए, माइनस यहाँ पर कॉमन लिया है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस ले आए और इसको बना दिए c माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज हुआ कि b माइनस ए था, ये a माइनस बी बनाए तो ये माइनस कॉमन लिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। और ठीक इसी तरह से ये भी हुआ। अब क्या करना है, ये तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करना है कि इसका एलसीएम पहले लेना होगा, इसलिए कि ये तीनों फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन का रूल लगेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा a माइनस बी तो एक ठो a माइनस बी आएगा, b माइनस सी एक b माइनस सी माइनस ए एक ठो आएगा c माइनस ए। यहाँ पर ये एलसीएम लिया गया। अब इससे इसको डिवाइड करोगे, a माइनस बी सी माइनस ई कटेगा, b माइनस सी बचेगा। अब b माइनस सी इंटू 1 तो b माइनस सी होगा और ये माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक उसी तरह से इसमें b माइनस सी ए माइनस बी है तो b माइनस सी ए माइनस बी ये कटेगा और c माइनस ए बच जाएगा, मतलब क्वोशेंट आएगा। तो c माइनस ए इंटू 1 यहाँ हो गया c माइनस ए, ये माइनस था। उसी तरह यहाँ माइनस ए माइनस बी आएगा। अब क्या होगा कि ये सब का ब्रैकेट को हटा देंगे, सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट जब इसका हटाएंगे तो माइनस बी प्लस सी प्लस ए और माइनस ए प्लस बी आया और ये सब कट जाएगा, जीरो आ गया, जीरो बटे इतना, ये बराबर क्या हुआ x टू दी पावर 0। अब बराबर अगर किसी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो ये 1 प्रूफ हो गया। समझ में आया ये। तो अब हम लोग फिर एक नेक्स्ट सम को लेंगे। तो हम लोग सेकेंड नंबर का सवाल देख रहे हैं। तो इसमें क्या है देखो कि 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर माइनस n बाई 2 माइनस 2 माइनस 27 टू दी पावर n बाय 3 टू दी पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3 इक्वल टू 1 बाय 27। ये दिया हुआ है हमको, इतना प्रूव करना है। प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 होल टू दी पावर n इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर माइनस n बाई 2 और ये जो होल पर पावर माइनस 2 है ये इंटू में आ जाएगा, मतलब a टू दी पावर m होल टू दी पावर n a टू दी पावर m इंटू n
माइनस 27 को लिखे 3 पर पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। और बाय 3 टू दी पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3 इक्वल्स टू 1 बाय 3 पर पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करना है, तो ये बराबर अब हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये है 3 पर पावर 2n हो जाएगा, ये 3 पर पावर 2n, ठीक है। यहाँ ये 2 और 2 कट जाएगा, तो कितना होगा 3 पर पावर माइनस गुना माइनस प्लस n, यानी इंटू हो गया 3 पर पावर प्लस n। अब ये इंटू 3 पर पावर 2 हो गया इतना का काम, माइनस 3 पर पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 पर पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3, ठीक है, बराबर 1 बाय 3 पर पावर 3। ये हुआ अगला स्टेप में। अब देखो दिस इम्प्लाइज, अब ये दोनों बेस सेम है, इंटू में है, पावर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पर पावर 3n और इंटू 3 पर पावर 2 माइनस 3 पर पावर 3n और बाय 3 पर पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3 और इक्वल टू 1 बाय 3 पर पावर 3, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाइज ये 3 पर पावर 3n, ये दोनों टर्म में है, ये कॉमन आ जाएगा, 3 पर पावर 3n बचेगा कितना 3 का स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9 और माइनस 1 और बाय 3 पर पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3 यानी 8 बराबर 1 बाय 3 पर पावर 3, ठीक है। अब देखो आगे, ये हो गया 3 पर पावर 3n, दिस इंप्लाइज 3 पर पावर 3n और इंटू 9 माइनस 1 8, तो इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 पर पावर 3m, 3 पर पावर 3m और इंटू 8 इक्वल्स 1 बाय 3 पर पावर 3, ये और ये कट गया। अब क्या बचा, तो यहाँ है 3 पर पावर 3n, 3 पर पावर 3n, इससे इंटू हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 3 पर पावर 3 और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 3 पर पावर 3m। अब देखो बेस सेम है दोनों का, पावर दोनों का प्लस हो जाएगा, क्या दोनों इंटू में है, ये हो जाएगा 3 पर पावर 3n और प्लस 3 आई इक्वल टू 3 पर पावर 3m, दिस इम्प्लाइज। अब देखो बेस सेम है, इसलिए पावर को इक्वल कर देना है, बेस हटा देना है, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3 इक्वल टू 3m और ये इधर ले आएंगे तो 3 कॉमन आएगा, n माइनस m इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अब ऐसा करो कि ये 3 और ये 3 कटेगा, 1 हो जाएगा, इसको माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा m, अब माइनस n होगा, ये बराबर माइनस 1, ये और ये कट गया, इसलिए m माइनस n बराबर हो गया 1 और यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड m माइनस n इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम लोग एक और सम को देखेंगे, उसको देखो। तो सम नंबर 3 देखो क्या है, 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225, देन x इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब देखो ऐसा करेंगे कि 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू, अब इसको इस रूप में लिखना है कि इसका बेस 5 और 3 आ जाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना होता है 5 इंटू 5 25 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 3, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 या 25, 9 या 225, यानी इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 और इंटू 3 पर पावर 2, ठीक है। यानी अब क्या हुआ कि जिस तरह इधर में बेस है उसी तरह इधर भी बेस बन गया। अब दोनों सेम बेस वाले को अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, therefore 5 to the power x minus 3 equal to 5 to the power 2, और क्या होगा कि ये नेक्स्ट में कि 3 to the power 2x minus 8 इक्वल टू हो जाएगा 3 पर पावर 2, ठीक ना।
तो अब क्या करना है कि इसका बेस इक्वल है, पावर बराबर कर देंगे। दिस इंप्लाइज x माइनस 3 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 प्लस 3, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब उसी तरह इधर में देखो 3 पर पावर ये है और इधर भी 3 पर पावर यानी बेस इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज 2x माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 8 यानी कि 2 प्लस 8, तो 2x इक्वल टू 10 हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 10/2 यानी कि 5। अब देखो ये दो तरह का बेस वाला आता है, लेकिन x का मान एक ही आना चाहिए दोनों से और एक ही आएगा, इसलिए x क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 5। यही हुआ आंसर। ओके, तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहना है। ओके, थैंक यू।